अब इसी डायरेक्शन में चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ, जो देख के आपको बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि ये एग्जाम्पल 4 या प्रॉब्लम 13 की तरह है, लेकिन इट इज। कैसे है? बाइनोमियल थ्योरम आपकी 2 टर्म्स के लिए है, लेकिन अगर आपकी एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं या इवन 4 टर्म्स हैं तो आप समझ गए होंगे। इवन 5 टर्म्स है, मतलब वो कितना प्रोडक्टिव होगा आई डोंट नो, बट इट कैन बी यूज्ड। आपके सामने 3 प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल 4 एंड एक्सरसाइज 7.1 की प्रॉब्लम नंबर 13 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम नंबर 1। ये सारी प्रॉब्लम आपको सेम लग रही हैं या डिफरेंट लग रही हैं? एग्जाम्पल 4 को सॉल्व करने के लिए आपने जो स्टेप्स फॉलो करे होंगे, मोस्ट लाइकली आपने किया होगा 6 पावर n इक्वल टू 1 प्लस 5 पावर n, इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड किया होगा। 13th प्रॉब्लम में 9 पावर n प्लस 1 को आपने क्या लिखा था? 1 प्लस 8 पावर n प्लस 1, राइट? रीजन क्या था? प्रॉब्लम में जो हमें प्रूव करना था, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट दिस थिंग always leaves remainder 1 when divided by 25. And what is 25? It is 5 power 2. तो इस वजह से मैंने 6 को लिखा था 1 प्लस 5 पावर 2 आपका 25 हो जाएगा। यहाँ पे क्या प्रूव करना था? 64 से डिवाइड कर रहे थे, एंड व्हाट इज 64? इट इज 8 पावर 2। तो आपने 9 को क्या लिखा था? 1 प्लस 8। ओके, दिस इज समथिंग स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं। 9 को लिख देते हैं 10 माइनस 1 पावर n प्लस 1 और एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कि कभी नहीं होगा, क्योंकि आप अपने गोल से ही डेविएट हो गए हो। 64 इज 8 पावर समथिंग, तो आप क्या लिखोगे? 9 को 1 प्लस 8। अब इसी डायरेक्शन में चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ, जो देख के आपको बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि ये एग्जाम्पल 4 या प्रॉब्लम 13 की तरह है, लेकिन इट इज। कैसे है? प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ लिया आपने, एक बार मतलब और समझ लेते हैं। इफ a and b are distinct integers, prove that a minus b is a factor of a power n minus b power n। तो जैसे मैंने n इक्वल टू 1 लिया, n इक्वल टू 1 लेने पे आपको दिख रहा है a माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ a माइनस बी होता है। n इक्वल टू अगर मैं 2 लूं, a माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आपने बहुत पहले पढ़ा था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी एक फैक्टर है, और आपने ए क्यू माइनस बी क्यू का भी फॉर्मूला मोस्ट लाइकली याद किया होगा या 9th 10th पे पढ़ा होगा। ए माइनस बी इंटू, यहां भी दिखता है। तो ये प्रॉब्लम बस आपसे यही कहना चाह रही है कि ये केवल 3 तक नहीं है। अगर आप 4 लोगे, 5 लोगे, 6 लोगे, 7 लोगे, 8 लोगे, 1000, 1 मिलियन, 1 ट्रिलियन, दिस इज ऑलवेज गोना हैपन। प्रॉब्लम का मतलब समझ गए? चलो अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ए पावर एन पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। अब ए पावर एन को मैं लिखूं क्या? यहां पे आपने 9 पावर एन प्लस 1 को क्या लिखा था? 1 प्लस 8, बिकॉज 64 वाज 8 पावर 2। यहां पे आपने 6 पावर n को क्या लिखा था? 1 प्लस 5 पावर n, बिकॉज 5 पावर 2 वाज 25। और यहां पे मैं a पावर n को क्या लिखूं? मुझे क्या दिखाना है कि a माइनस बी जो है ये इसको डिवाइड कर रहा है, या a माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ दिस। दोनों का एक ही मतलब है ना, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा? समथिंग प्लस a माइनस बी। करेक्ट? a पावर n था, पहला टर्म क्या होना चाहिए? b होना चाहिए, तभी ये एडजस्ट होके a बनेगा। b कैंसिल, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दी। n फी 0 b पावर n प्लस n फी 1 b पावर n माइनस 1 इंटू a माइनस b प्लस n फी 2 b पावर n माइनस 2 a माइनस b स्क्वायर प्लस, ना लास्ट टर्म भी लिख देते हैं, n फी n, b पावर तो 0 हो जाएगा, a माइनस b पावर n। ठीक है, चलो n फी 0 कितना होता है? 1, तो ये बचा b पावर n। एंड हियर ऑनवर्ड आपको हर टर्म में a माइनस बी दिख रहा है। पहले टर्म में a माइनस बी पावर 1 है, इसमें a माइनस बी पावर 2 है,
एंड लास्ट टर्म में a माइनस बी पावर n है, तो मैं a माइनस बी कॉमन ले सकता हूँ। तो क्या बचा? पहला टर्म n फी वन b पावर n माइनस वन प्लस n फी टू b पावर n माइनस टू इंटू a माइनस बी। एक a माइनस बी कॉमन चला गया है, ठीक है। n फी n a माइनस बी पावर n माइनस वन। एन फी वन, एन फी टू, एन फी थ्री, एन फी एन ये हमेशा इंटीजर आते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में n नेचुरल नंबर होता है, b इंटीजर है, b की पावर एनी नेचुरल नंबर विल गिव यू इंटीजर, इंटीजर इनटू इंटीजर इज इंटीजर। तो इस ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है ये इंटीजर्स का सम लिखा हुआ है, उनको ऐड करोगे क्या मिलेगा? इंटीजर। तो मैंने इसको लिख दिया b पावर n प्लस a माइनस b। इस ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है यू नो दैट इज ए इंटीजर। बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। b पावर n को लेफ्ट में ले आओ, a पावर n माइनस b पावर n इक्वल टू a माइनस b इंटू इंटीजर एंड वी आर डन। इसका मतलब a माइनस b इज ए फैक्टर ऑफ a पावर n माइनस b पावर n, या a माइनस b डिवाइड्स a पावर n माइनस b पावर n, या a पावर n माइनस b पावर n इज ए मल्टीपल ऑफ a माइनस b। इन सबका एक ही मतलब है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2 मैं बताऊं या कर लोगे? एक्सरसाइज 7.1 की जो प्रॉब्लम नंबर 11 है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। यहाँ पे पावर 4 थी और यहाँ पे पावर 6 है। नथिंग स्पेशल, आई थिंक वी कैन लीव इट, ठीक है। जैसे 11 12 करी थी वैसे ये नहीं, आप कर लोगे, छोड़ दो इसको। प्रॉब्लम नंबर 3, हमें एवेल्युएट करना है ए स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस वन पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस वन पावर 4। थोड़ी देर के लिए हमने ए स्क्वायर को एक्स बोल दिया एंड रूट ए स्क्वायर माइनस वन को क्या बोल दिया? वाई। तो ये क्या लिखा हुआ है? एक्स प्लस वाई पावर 4 प्लस एक्स माइनस वाई पावर 4। तो ये हो गया आपका 4c0 एक्स पावर 4 प्लस 4c1 एक्स पावर 3 इंटू वाई प्लस 4c2 एक्स पावर 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4c3 एक्स इंटू वाई क्यूब प्लस 4c4 वाई पावर 4 प्लस y की जगह पे माइनस वाई रख दो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में ही। तो जहां पे y की ऑड पावर है वो टर्म नेगेटिव हो जाएंगे और जहां पे इवन पावर है वो टर्म पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। तो मैं बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहा हूं, ऊपर जो लिखा हुआ है मैं उसको छाप रहा हूं। y की जहां पे ऑड पावर है वो टर्म नेगेटिव हो जाएंगे, करेक्ट। ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये टर्म हो गए डबल, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने। तो 2 इंटू 4c0 एक्स पावर 4 प्लस 4c2 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4c4 वाई पावर 4। अब एक्स एंड वाई की वैल्यू रख देते हैं। एक्स कितना था मेरा? ए स्क्वायर, एंड वाई कितना था? रूट ए स्क्वायर माइनस वन। वाई स्क्वायर कितना हो गया? ए स्क्वायर माइनस वन। 2 इंटू 4c0 एक्स पावर 4, एक्स इज ए स्क्वायर पावर 4 कितना हो गया? ए पावर 8 प्लस 4c2 एक्स स्क्वायर, एक्स इज ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया ए पावर 4 एंड वाई स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर माइनस वन प्लस 4c4 वाई पावर 4 का मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस वन पावर 2, करेक्ट। अब रख दो वैल्यू इनकी एंड वी आर डन। 4c0 इज 1 इंटू ए पावर 8 प्लस 4c2 कितना होता है? 4 इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल मीन्स 6 ए पावर 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस वन प्लस 4c4 इज 1 प्लस 1 इंटू, इसको एक्सपेंड कर दूं, ए पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 ए स्क्वायर, 2 इंटू ए पावर 8 प्लस 6 ए पावर 6 माइनस 6 ए पावर 4, 6 ए पावर 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस ए पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 ए स्क्वायर। बस एडजस्ट कर लो, ए पावर 8 तो एक ही बार आ रहा है
ए पावर फिक्स भी एक ही जगह पे है, तो फिक्स ए पावर फिक्स ए पावर 4, ये दो टर्म आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा -5 ए पावर 4, तो -2a² +1, इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2a पावर 8 प्लस 12a पावर 6 माइनस 10a पावर 4 माइनस 4a² प्लस 2। ठीक है, वी आर डन। प्रॉब्लम नंबर 4। अब इन प्रॉब्लम्स को मैं करवाऊंगा नहीं, एग्जाम में भी नहीं आती हैं, बस समझ लो इनमें करना क्या है। फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। बाइनोमियल थ्योरम से निकालना है, तो 0.99 को देख के आपको क्या लग रहा है, इसको क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे 1 माइनस 0.01 पावर 5, और अब 1 माइनस एक्स पावर एन का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपका 5c0 माइनस 5c1 इंटू 0.01 प्लस 5c2 0.01 का स्क्वायर। तीन ही टर्म लेने थे, तो बाकी आप छोड़ दो, है ना, लिखा है यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स। इसको कंप्यूट कर लो, जो भी आ जाए आपका आंसर। प्रॉब्लम नंबर 5, एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अंदर जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये बाइनोमियल तो लग ही नहीं रहा है, इसमें तो 3 टर्म है, बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं। इसका क्या करें? नहीं, कुछ मत करो, इन 2 टर्म को एक टर्म कंसीडर कर लो। a प्लस b पावर 4 दिख रहा है, वेयर a इज 1 एंड b इज x/2 माइनस 2/x। बाइनोमियल अप्लाई करोगे, 4c0 प्लस 4c1, a इज 1, राइट, x/2 माइनस 2/x पावर 1 प्लस 4c2 इंटू x/2 माइनस 2/x पावर 2। बाकी टर्म में लिख नहीं रहा हूं। आइडिया इज, अब यहाँ पे ये तो खैर पावर 1 है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आप दोबारा फिर बाइनोमियल अप्लाई कर दोगे, पावर 3 वाले में भी अप्लाई कर दोगे, पावर 4 वाले में भी अप्लाई कर दोगे। लास्ट टर्म क्या होगा? 4c4 x/2 माइनस 2/x पावर 4, इसमें भी बाइनोमियल अप्लाई कर दोगे। तो रिपीटेड यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम का आपको क्या दे देगा? ये जो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन था, इसकी पावर भी आप कंप्यूट कर सकते हो। बाइनोमियल थ्योरम आपकी 2 टर्म्स के लिए है, लेकिन अगर आपकी एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं या इवन 4 टर्म्स हैं, तो आप समझ गए होगे। इवन 5 टर्म्स है, मतलब वो कितना प्रोडक्टिव होगा आई डोंट नो, बट इट कैन बी यूज्ड। एंड प्रॉब्लम नंबर 6 इसी तरह की है। इन 2 को अल्फा बोल दो और इसको बीटा बोल दो, तो अल्फा प्लस बीटा पावर 3 आप निकाल सकते हो। ये आपकी थी प्रॉब्लम नंबर 6। 5 एंड 6 एक ही तरह की प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम में केवल ये टेस्ट किया गया है, डू यू नो हाउ टू अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम फॉर evaluating such expressions।